एजुकेशन मॉडल। मेरा नाम अशोक कुमार ठाकुर है और मैंने एक स्कूल खोला। मेरा पर्पस था कि एजुकेशन में स्कूल के अंदर टीचर जो है समाज का वारिस होता है और स्कूल वो जगह है जहाँ पर कंट्री और ह्यूमैनिटी और किसी की भी डेस्टिनी लिखी जाती है। मगर रिपीटेटिव वर्क में डेस्टिनी कैसे लिखी जा सकती है? जब आप रिपीटेटिव वर्क करा रहे हो, जब ये सब करा रहे हो तो नहीं हो पाता। तो मैंने एक नया डिजाइन तैयार किया, ये एक्सपेरिमेंटल स्कूल बनाया। इट इज एक्सपेरिमेंटल कम एग्जाम्पलरी। एक्सपेरिमेंटल फॉर व्हाट? फॉर द प्रेजेंट प्रॉब्लम एंड फ्यूचर चैलेंजेस, फॉर गिविंग द एकेडमिक आंसर ऑफ द प्रेजेंट प्रॉब्लम एंड फ्यूचर चैलेंजेस। अब व्हाट द प्रेजेंट प्रॉब्लम्स आर? संबंधों का अभाव, देशभक्ति, सारी जो इंटेंजिबल कार्रवाइयां हैं वो सब प्रेजेंट की प्रॉब्लम है और फ्यूचर के चैलेंजेस हैं। अब होता क्या है, स्कूल में तो होता नहीं, आप इसको या तो लेक्चर मोड पे लेते हैं या डेमोन्स्ट्रेशन मोड पे लेते हैं, आप नैतिकता की किताब लगाते हैं या इस तरह की बहुत सारी कार्रवाइयां करते हैं। अभी तक के लिए प्रैक्टिस में देखने को ये मिला नहीं। आपने बहुत प्रैक्टिस करी, जितनी दवा करी उतना मर्ज बढ़ता चला गया। तो मैंने कि एक्सपेरिमेंटल स्कूल बनाया मॉडर्न गुरुकुल के रूप में। इसमें सबसे नीचे जब छोटी एज में, क्योंकि मैं भारतीय शिक्षण मंडल से सिर्फ नीतियों के कारण नहीं, मैं बोलता हूं हम अपने माननीय शंकरानंद जी को कि मैं भारतीय शिक्षण मंडल हूं और आप अधिकारी हो। क्योंकि स्कूल का मतलब है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होना। हर बच्चा हर घड़ी अलग है, हर पल में अलग है, तो उसको एक जैसी यूनिफॉर्मिटी कैसे कर रहे हैं आप? तो सबसे पहले बच्चों को हम परसेप्शन तैयार करते हैं छोटी एज तक, उसमें ग्रोथ हैबिट, ध्यान, इस तरह की बातें। नीचे लिखा है मैंने कि ज्ञान क्या है और सूचना क्या है। तो सबसे पहले छोटी एज में हम बच्चों को ग्रोथ हैबिट देते हैं, मतलब आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल, देयर इज नो नेगेटिविटी एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, ऑल प्रॉब्लम्स आर टेस्ट ऑफ माई हिडन पोटेंशियल एंड टैलेंट, और ग्रेटिट्यूड, संयम, संकल्प, इस तरह के हैबिट से उसका परसेप्शन सेट करते हैं, अर्थात प्रिंसिपल सेट करते हैं, अर्थात यूनेस्को का पॉइंट नंबर 1 लर्न टू नो पे काम करते हैं। फिर पॉइंट नंबर 2 लर्न टू बी, बिलीफ ठीक करते हैं उसकी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू से, एथिकल ट्रेडिशन, लोकल बिलीफ एंड कल्चर। तो सबसे पहले छोटी एज में बच्चे के अंदर प्रिंसिपल और बिलीफ क्लियर कर देते हैं। इससे क्या होता है, उसका विवेक जागृत हो जाता है। विवेक का मतलब है आगम का जानकार, भविष्य का दृष्टा आदि। तो ज्ञान नीचे है, उसके बाद ज्ञान के बाद विवेक, और विवेक से फिर ले जाते हैं लर्न टू डू, स्किल के ऊपर। आपको दिख रहा होगा जिसमें विज्ञान है और प्रमाण और व्यवहारिकता है। इसके बाद जो यूनेस्को का 4th पिलर है लर्न टू लिव टुगेदर, वो तभी हो पाएगा जब कोई भी बच्चे का प्रिंसिपल, बिलीफ ये तैयार हो और स्किल उसको बेहतरीन से आती हो, तो वो लर्न टू लिव टुगेदर होगा। नहीं तो क्या होता है, बेहतरीन इंजीनियर, बेहतरीन पायलट, बहुत बुरे पति, बहुत बुरी पत्नी, बहुत बुरे फैमिली के बुरे। और हमने जितनी एजुकेशन बढ़ाई, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली गई। और बस मैं लास्ट में यही कहूँगा कि मंगल पे जाने की जगह आदमी का मंगल पे काम किया जाए, और ये ऑर्गेनिक होता है। इसमें बहुत सारा काम, बहुत सारे कोर्स में देख रहा था, मेरे विद्या भारती के साहब बोल रहे थे कि भाई बहुत सारा काम करा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि जो एकेडमिक है वो इतनी छोटी है, जो ये 1ली से 12वीं और BA तक की पढ़ाई है वो इतनी कम है, इतनी कम है कि अगर मुझे भारतीय शिक्षा मंडल ने ताकत दी और भारतीय शिक्षा बोर्ड का हाथ रहा तो ये 4-5 साल में BA MA करा दूंगा। 12वीं में इनसे करवा लूंगा और BA MA बाहर लड़ दूंगा मैं। मुश्किल नहीं है, 10 साल की उम्र में MA हो सकता है, आसान से हो सकता है। उसके बाद करना क्या है, अनुभव करना है, अनुसंधान करना है, कार्य करना है, व्यवहार करना है। और एग्जामिनेशन, जैसे हमारे माननीय शंकरानंद जी ने कहा, आचरण का है। हर 3 महीने 6 महीने बाद आचरण, मतलब कार्य और व्यवहार का हो, प्रयास का हो और सीखा उसका हो। क्योंकि आदमी बनना आदमी है, हम सब्जेक्ट बनाते हैं पूरे स्कूलों में। सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट कभी ना तो प्लस एडिशन, कभी ना तो है और ना सब्ट्रैक्शन, कभी प्रॉब्लम दूर करता है। मगर हम कहते हैं आपको पढ़ लिए हो फिर भी तुम्हें अकल नहीं है। अकल हो कहां से? पढ़ाया कुछ और था, लाइफ कुछ और है। आप आदमी बनाए, आदमी बनेगा तो फिर वो साइंटिस्ट भी बन जाएगा और पायलट बन जाएगा, और स्कूल से होगा, हायर एजुकेशन से नहीं होगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड ने जो किताबें लिखी,
पहला मैं समझता हूं कि जिस तरीके से करने का काम है, सर बताते टाइम भूल गए, वो एक जो है ना प्लास्टिक सर्जरी का नाक वाला केस, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात समझाई थी कि उस प्लास्टिक सर्जरी का लंदन का जो अखबार छपा था उसकी भी कटिंग लगाई, जो महाराष्ट्र में छपा था उसकी भी कटिंग लगाई। अब कौन सा बच्चा मना कर देगा उस किताब के अंदर? तो मैं तो कहता हूँ बहुत बेहतरीन आपने तैयारियां दे दी सर, मेरे को आपने मेरे को अस्त्र दे दिया। अब यकीन करिए, थोड़ा सा वेट करिए, हाँ मैं बताऊंगा दुनिया कैसे हाथों में आती है, कैसे जीती जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बस एक बात ऐड कर दूं, क्योंकि मैं इनके स्कूल में गया हूं। जो भारतीय शिक्षण बोर्ड जिस तरह के स्कूल की कल्पना कर रहा है, और मैडम जैसे उस समय कह रही थी कि एक रोल मॉडल स्कूल चाहिए, वो रोल मॉडल स्कूल मुनि इंटरनेशनल है। आप लोग वहां जाके देखिए, वो हमारी टीम की मेंबर है। हाँ, तो रोल मॉडल यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, और इन्होंने आज की तारीख में दिल्ली के और बहुत इंडिया के बहुत सारे स्कूल्स के अंदर मुनि मॉडल इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। औरों को अभी 38,000 गुजरात के स्कूल्स मुनि मॉडल इनसे इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक चीज पहले से अवेलेबल है, रोल मॉडल, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत धन्यवाद। I have a question from Anna. Namaskaram. This one question I have. So आपका जो वो करिकुलम जो आप कहते हैं कि दूसरे स्कूलों में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो एक स्ट्रक्चर्ड पैकेज की तरह है या फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अडेप्टेशन होती है डिफरेंट स्कूल के साथ? हाँ, तो मैडम दिस इज नॉट अ करिकुलम, दिस इज अ पेडागॉजी। Pedagogy. Okay, so there is no curriculum attached. There is only pedagogy, in which they are just going to go and do the assessment of the school and create a plan within a year or 2 years or 3 years, depending on the size of the school and where the school is. They'll be able to create that school as a Muni model implementation. Muni model is an alternative to the College, Marks and Madrasa. These are Bharati 1000 years of Indian education system plus the modern Gurukul is what he has been able to create. There are patents of how different pedagogies can be implemented in a school to get you what we are trying to create during the Bharati Shikshan Board. So pedagogy is fixed. Yeah, pedagogy is what he has. So they'll come, train the teachers, train the school, and train the school management and the parents and the students, and create that way of teaching. Thank you so much. थैंक यू ऋषि। एक मिनट सर, इसमें एक बात ऐड कर दूं, कोई भी पेडागोजी को अगर मतलब वर्तमान अगर पुश ना करे, परवाह ना दे, तो यकीन मानना 10 साल बाद फिर रिनोवेट करनी पड़ेगी। ये वो मेथोडोलॉजी है जिसको वर्तमान अपने आप पुश करेगा और वो अपने आप होती चली जाएगी। हमारा रोल खत्म है। धन्यवाद सर। धन्यवाद।